Hello guys, I hope you all are doing well. I am Sierusi and in today's video we are going to revise chapter Leverages of Financial Management। ये एक बहुत छोटा सा और इजी और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से कम 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what is the objective of financial management? To maximize the wealth of the organization. And to maximize wealth, company has to maximize their market value. और वो कैसे होगा? By managing their risk. So there are two type of risk. First is business risk, second is finance risk. See, बिजनेस रिस्क को पता चलता है कंपनी के ऑपरेटिंग लीवरेज से, जिसका मेन फैक्टर है फिक्स्ड कॉस्ट। जिस कंपनी का फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा उसका ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगा, और जितना ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगा उतना ही उस कंपनी का बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट करने के तीन फॉर्मूलाज है। फर्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन। और इसी फॉर्मूला का जब आप ओपन अप करोगे तो फॉर्मूला मिलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। देयर इज वन मोर फॉर्मूला, वन अपॉन परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ठीक है, एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। तो क्वेश्चन में कैसी डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल्स दी गई है उससे हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से फॉर्मूला से ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज फाइनेंस रिस्क, जो हमें पता चलता है कंपनी के फाइनेंशियल लीवरेज से, जिसका मेन एलिमेंट है इंटरेस्ट कॉस्ट। तो उसके दो फॉर्मूला है। फर्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर सेट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और उसी को आप ओपन अप करोगे तो हमें और एक फॉर्मूला मिलता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। वन माइनस टैक्स क्यों करते हैं? क्योंकि ईबीआईटी और ईबीटी रहता है वो प्रेफरेंस, वो टैक्स के पहले की अमाउंट रहती है। तो हमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हम आफ्टर टैक्स, जो हमारा प्रॉफिट रहता है आफ्टर टैक्स, जो हमारी अर्निंग रहती है उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए हमें वन माइनस टैक्स करके प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट को भी बिफोर टैक्स के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, और इसी दोनों के टोटल रिस्क को हम इसी दोनों रिस्क को मिला के हमें टोटल रिस्क मिलता है कंपनी का, जो हमें मिलता है कंबाइन लीवरेज से, जिसमें दोनों कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों हम कंसिडर करते हैं। इसके मेजरली तीन फॉर्मूला है। फर्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर सेट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन, एंड सेकंड इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। अगर ये दोनों आपको आ गए, इन दोनों के फॉर्मूला आपको याद होंगे तो कंबाइन लीवरेज आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ईबीआईटी यहाँ से डिडक्ट होगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। ठीक है, उसी को एक एग्जांपल से मैंने बताया है, जिसमें जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपीज, जिसमें से हमने फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीज माइनस किया, तो हमारा ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कई क्वेश्चन में शायद ऑपरेटिंग इनकम दिया हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हो, तो कंफ्यूज मत होना, वो ईबीआईटी है। ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें ईबीटी मिलेगा। उसमें से टैक्स से फॉर एग्जाम्पल 30% है, वो 15,000 माइनस किया। उसके बाद हमें मिला अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपीज हमने माइनस किया, तो हमें मिलता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसी को हम डिवाइड करेंगे कंपनी में कितने इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 है, तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा 2.5। तो अभी इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे, जैसे हमें ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग लीवरेज 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उसी तरीके से फाइनेंशियल लीवरेज के लिए जो फॉर्मूला है, जैसे कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स, तो 1 लाख रुपीज हमारा ईबीआईटी हो गया, 50,000 रुपीज हमारा ईबीटी माइनस 10,000 हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है। उसमें से हम डिवाइड करेंगे, 1 माइनस टी क्या है हमारा 30%, तो 0.3 हम माइनस करेंगे, 0.7 आएगा। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 2.8 हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कंबाइन लीवरेज 5.6 मिल जाएगा, और इसी को हम इस फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा 5.6। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेक इवन पॉइंट सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। सी, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। ठीक है, अगर जिस पॉइंट पे यहाँ हमारा जो ईबीआईटी है वो
जीरो हो जाए उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। ये कब होगा? जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट का होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे कंपनी अपने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों मिला के जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसको जिस पॉइंट पे कवर कर लेती है उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी भी सेल होगी वो सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मानी जाएगी। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारे पास मेन कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, तो न्यूमरेटर में रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है? तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इससे हमें पीवी रेशियो मिल जाएगा, इसको हमें डिवाइड करना है फिक्स्ड कॉस्ट से। तो हमें अमाउंट्स में ब्रेक इवन पॉइंट सेल मिल जाएगी। अगर उसी को यूनिट में चाहिए तो हमें डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और अगर परसेंटेज में चाहिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि जो भी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी भी सेल है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मानी जाएगी। मतलब जिस पॉइंट पे जीरो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, और जीरो के बाद जितना हमारी सेल बढ़ती जाएगी उतना ईबीआईटी बढ़ेगा। तो उसी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में हम फॉर्मूला सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट की जगह पे आ जाएगा ईबीआईटी। ठीक है, तो जैसे अमाउंट के लिए ईबीआईटी अपन पीवी रेशियो, यूनिट्स के लिए ईबीआईटी अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और परसेंटेज के लिए ईबीआईटी अपन कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे दो और फॉर्मूला है। फर्स्ट इज 1 अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जैसे यहाँ पे हमने देखा था 1 अपॉन एमओएस परसेंटेज, वैसे ही अगर हम जैसे कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन एमओएस परसेंटेज है, अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और देयर इज वन मोर फॉर्मूला, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। जैसे मैंने बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी सेल होगी वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मानी जाएगी, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी एक्चुअल सेल्स से, तो हमें परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का परसेंटेज मिल जाएगा। सी ये जो हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें वो हमारा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट माना जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा कितनी सेल हम करेंगे तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगा। वैसे एक पॉइंट होता है, एक होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो कितनी अमाउंट का है और उतना और कौन सी अमाउंट हम कवर करेंगे तब हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट माना जाएगा। तो उसके लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट में दो चीजें आएगी, एक तो इंटरेस्ट जो हमने डेट वगैरह लिया है उसके ऊपर जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है वो, और प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हमें एक फिक्स परसेंटेज का इंटरेस्ट हर साल, डिविडेंड हर साल हमें देना पड़ता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड उसको भी हम बिफोर टैक्स में कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम डिवाइड बाई करेंगे 1 माइनस टैक्स के, और इन दोनों का टोटल ही हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट माना जाएगा। सी जनवरी 26 के अटेम्प्ट में इस पे 2 मार्क्स का एमसीक्यू आया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, भूलना मत। और इस नोट्स में सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस में इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से रिवाइज करवा दिए हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ये नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं ऐसे ही और चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।